अल्लाह के रसूल ने असबियत का खात्मा किया। इस संसार का ईश्वर एक और हम सब एक माँ बाप के संतान हैं। आज यहाँ पर राजेंद्र यादव भी है और आज यहाँ पर विनय कर्मकार भी है। ये किस बात की अलामत है? ये इस बात की अलामत है कि अख्तरुल ईमान हिंदू और मुसलमान की तफरीक नहीं करता। अख्तरुल ईमान मानवता और इंसानियत का पैगाम लेकर आता है। मेरे आने से पहले मेरे गैर मुस्लिम भाई को कहा गया बड़ा टन मुसलमान है, हिंदू को खरीदेगा। है कोई माई का लाल, है कोई माई का लाल बिना मेरे साथ बात कर खाए या रामू ऋषिदेव बैठ कर खाए। अख्तरुल ईमान तो कहता है तुम मेरे भाई हो, खुदा की कसम तुम नहीं पहचानते, मैं पहचानता हूँ कि तुम्हारे रगों में जो खून है उसी हवा और आदम का है जिसकी हम औलाद है। मेरे भाइयों, हमको इस दीवार को मिटाने के लिए आए, इसलिए भाइयों आपको घबराने की जरूरत नहीं है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है। यहाँ हमारे कई आलिम दीन हैं, मुफ्ती नईमुद्दीन साहब हैं, मौलाना तौकीर साहब हैं, मौलाना शाहजहां साहब हैं, मौलाना असहाबुद्दीन साहब मुफ्ती साहब हैं। यहाँ पर ये सारे लोग की मौजूदगी में मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ। प्यारे आका ने क्या सबक पढ़ाया? अल्लाह के रसूल ने कहा जिसका मफहूम है मदद करो अपने भाई की, चाहे जालिम हो या मजलूम। मफहूम समझाया हमारे आलिमों ने कि या भाई हम तो मजलूम का आंसू पूछेंगे, जख्मी होगा तो उसके जख्म पे मरहम लगाएंगे, लेकिन जालिम की क्या मदद करेंगे? ताकि जालिम जिस हाथ से जुल्म कर रहा है उस बाजू को मरोड़ दो ताकि जुल्म से बाज आ जाए और कल जहन्नम से बचे। मेरे भाइयों, आपसे भी मैं कहता हूं, आपके लिए भी मौका आया है कि मेरी भी मदद कीजिए। भाई जनाबे अब्दुल जलील मस्तान साहब की भी मदद कीजिए और सियासत की कुर्सी के खातिर गुमराह होने वाले भाई सवा जफर साहब की भी मदद कीजिए। भाई जनाबे अब्दुल जलील साहब की मदद इसलिए कीजिए कि जिस बोझ को उठा के ले जा रहे हो, जिस बोझ को उठाने के लिए आए हो, उस बोझ के उठाने की सकत नहीं है। अगर तुमको हम अपना राहबर बना देंगे तो लोगों की आवाज नहीं उठा सकोगे, लोगों की आवाज नहीं उठा सकोगे तो कल कयामत में जवाबदेही देनी पड़ेगी। इसलिए बेहतर यह है कि आराम करो, उनको आराम करने के लिए दे दीजिए। ये मदद है कि नहीं? उसके लिए क्या करना होगा? उनके जो चंद लोग हैं, कल हम एक जगह गुफ्तगू कर रहे थे कि बुरहान लरवानी चाचा हमारे चौधरी नामक जबती चारी दे उठा तो एक तो आदमी झगड़ गया आप लोगों से। मैंने कहा भाई आपके बारे में तो कुछ नहीं बोलते भाई, ऐसा नहीं बोलना, आप अपना वोट मांगिए। भाई हम अपना तो वोट मांगेंगे, लेकिन जो पहले वोट लिया है उस बेचारे की भी तो हुकूमत करनी है ना। तो छोड़ के रानी वतीन का क्यों लगे उनको? मैं कह रहा हूँ कि आज ईमानदारी से बोलिए, दिल पर हाथ रखकर, मस्तान साहब किसी महफिल में गुफ्तगू करने के लायक नहीं। तो उस बेचारे की तबीयत में कभी देखा कि इलेक्शन लड़ेंगे ही हम? कहीं बयान है उनको? ये जबर कर रहे हैं। मुझे तो अंदेशा है कि मस्तान साहब से लोग खिलवाड़ न करें। मुझे अंदेशा है कि खिलवाड़ न करेंगे। इस वक्त उनका हिफाजत होनी चाहिए। लोग उनका जज्बाती तो इस्तेसाल करना चाह रहे हैं उनके नाम पर। उसको आराम की जरूरत है। और जहां तक हम इलेक्शन लड़ते हैं, ये देसी और परदेसी के नाम पर नहीं, सही कहा किसी ने, बात अगर आगे बढ़ेगी दूर तक जाएगी। अगर पूछें कि सोनिया गांधी कहां से आई, कांग्रेस से जवाब होगा कुछ तुम्हारे पास? अभी अभी कांग्रेस का हुक्का एक नौजवान पकड़ा है और वो देसी और विदेशी की बात करता है ना? तो उसको बोलो कि तुम्हारी जो नेत्री है प्रियंका गांधी कहां से लड़ने गई है? नैयर है कि ससुराल होगा? तो उनके पास जवाब नहीं होगा। जो बात कल तक जो एमजे अकबर लड़े थे तुमको होश नहीं था, उनका घर कहां था? ये कैसे? ये लोग तोड़ने वाले लोग हैं, इनका जवाब देना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि घर का बेटा अगर मुझको उसकी 4 सूरतें याद है कुरान की और भतीजा हाफिज कुरान है तो इमाम कौन होगा तरावी का? भतीजा होगा। आप जबरे कहिएगा नहीं मेरा ही बेटा। बीमार जब पड़ता है तो मजहब तलाश करते हो, रंग तलाश करते हो, जात और बरादरी देखते हो, नहीं देखते हो। तो यहाँ तो अमोर वैसा की तामीर होनी है
देखो घरों की तामीर करते वक्त उसका मजहब न पूछो मिस्त्री क्या है, उसके हुनर को देखो कि घर कितना खूबसूरत होना। बिरयानी पकाने के लिए निजामपुर और कानकी से बावर्ची आ जाए और अमूर बैसा के पुर और सड़कों को अख्तुलिमान बनाने के लिए आए तो पेट में अड़चन है। अक्सर हुआ ऐसा है कि जिस आंगन में कोई दुल्हन काली होती है तो कभी नहीं चाहती है कि मेरी जेठानी पूरी आए। वो चाहती है कि मैं तो काली हूं और काली कुटकुट आए ताकि मुझसे ज्यादा मैं ही खूबसूरत बन के रहूं, है ना। मामला ये है, ये निकम्मे लोग जिन लोगों ने पुल नहीं बनाए, जिन्होंने सड़कें नहीं बनाई, जिन्होंने स्कूल की लड़ाई नहीं लड़ी। मंदर सभी साहब हरिया के रिटायर्ड टीचर है, एजुकेशन का बहुत बड़ा काम करते हैं। वो अक्सर सवाल करते हैं कि साहब एक यहाँ पर गर्ल्स हाई स्कूल है ना अमोर में, प्रोजेक्ट हाई स्कूल, हर प्रखंड का मामला हुआ था। बताओ अमोर का तो हुआ, पैसा का प्रोजेक्ट हाई स्कूल कहाँ है? नहीं ला सका। और आज क्या है वहां पर? प्रोजेक्ट हाई स्कूल नहीं है, आंगनबाड़ी है। आंगनबाड़ी प्रोजेक्ट हाई स्कूल नहीं, वो आंगनबाड़ी ये आपका ये है क्या कहते हैं वो कस्तूरबा, प्रोजेक्ट हाई स्कूल नहीं है, कस्तूरबा एक अलग प्रोजेक्ट है। ये डुबा के रखा। नदियों के कटाव कम तो होते थे कि नहीं होते थे? कभी भी सैलाब के जमाने में यहाँ मैं समझता हूँ सादीपुर के लोग भी होंगे, मनवारे के भी होंगे, रसेली के भी होंगे लोग, खजरिया बिजलिया के भी होंगे, खाली के भी लोग होंगे, हमारे क्या कहते हैं सिरसी के चुनावादी के भी लोग होंगे, लगरिया लालपुरी के भी लोग हैं। ये बात बताइए, सैलाब के जमाने में कभी कोई विधायक खैरियत पूछने गया था? और अख्तुलिमान आया तो नदियों के किनारे ही नहीं, तूफानों और अफसरों को लेकर मोटर बोट पर अपने इलाके का सर्वे कराया। और आज अल्लाह का शुक्र है कि आज एक बूढ़ा शख्स अब बोलता कि नहीं तो उससे पहले लाके कटावली रहे। मैंने कहा यार मेरे आने के बाद नौजवान बोलने लगे हैं तेजी से, नदियां भी अगर तेज हो गई है तो समझ लो कि अख्तुलिमान के अनुरूप कितनी तेजी हो सकती है। बोले इससे पहले कटावली था। झूठ बोलते हैं लोग। मैं दावे के साथ कह सकता हूं अगर तरक्की का ख्वाब होता कांग्रेसियों के पास तो ये 5 साल बार के एमएलएशिप में लालू जी की हुकूमत में थे, वो समर्थन में, कांग्रेस की हुकूमत में समर्थन में थे। वक्त के चीफ मिनिस्टर को लाते और अपने घर पर के चीफ मिनिस्टर साहब मुझको मत दीजिए, वजीर मत बनाइए, मेरी माँ सिर्फ आपको देखना चाहती है। लेके आते, चाहे जगन्नाथ मिश्रा होते, चाहे लालू प्रसाद यादव होते, सिरसी आते और आप सिर्फ ये कहते मस्तान साहब कि देखिए मैं सिरसी का एमएलए हूं, लोगों ने मुझे एमएलए बनाया है। देखिए इधर कनकी बहती है और उधर महानंदा बहती है। मैं किशनगंज जाता हूं तो मुझे आज 40 किलोमीटर पर जाना पड़ता है ट्रेन के लिए। मैं अपना बलोच जाता हूं तो 9 किलोमीटर की दूरी है, 36 किलोमीटर पर जानी पड़ती है। कसम तो मैं नहीं खा सकता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि उसी वक्त दोनों पुल सैंक्शन हो जाता आज से 20 साल पहले। अगर 20 साल पहले ये पुल सैंक्शन हो जाते तो हमारे न जाने कितने बच्चे ग्रेजुएट होते, कितनी बेटियां ग्रेजुएट होती और न जाने कितने बच्चे मां के पेट में मरने से बच गए। नहीं बनाया, जुर्म किया आपने। और आज 2013-14 में बुनियाद रखी गई खारी रसेली की और 2 साल के अंदर पुल बनकर तैयार हो जाना था और 2024 तक पुल नहीं बना। और इस दरमियान में आप एमएलए रहे, इस दरमियान में आप 18 महीना तक मिनिस्टर रहे। मिनिस्टर बनके सरकार बनाएंगे, सरकार बनाने के लिए अगर कुछ काम जरूरी है तो बताइए मिनिस्टर बनाकर कौन सा काम आपने किया? बताइए काम कि मस्तान साहब मिनिस्टर बनने फला काम करेंगे। तो फिर ऐसे सरकारों के बनाने से क्या फायदा जब आवाम का काम नहीं होता है। मिनिस्टर बनकर मिनिस्टर सबका तो फायदा हुआ होगा, लेकिन अमोर वैसा के आवाम का कोई फायदा नहीं हो सका। पुल लटक रहा था, मैंने बैरिस्टर वैसी को उतारा पुल पर, रसेली जगह खाली लगे। लोग कहते थे कि नेताजी को लाके बस्ती बस्ती घुमाना तोड़ीमान। बैरिस्टर सुधीर अवैसी जहां गए, नेशनल मीडिया चैनल्स ने उसको कवर किया और नतीजा ये हुआ कि सरकार पर दबाव वही अल्लाह की करम फरमाई है कि बैरिस्टर सुधीर जहां जहां गए, ये तो दोनों अधूरे पुल थे,